एक नया मुलाजिम शहराम को बताता है कि कंपनी के अकाउंट से 1 करोड़ रुपए फरियाल के अकाउंट में मुंतकिल हुए हैं। ये सुनकर शहराम को फरियाल पर बिदानवानी का शक होने लगता है। जीनिया इस सूरत हाल का भरपूर फायदा उठाती है। वो शहराम के दिल में फरियाल के खिलाफ शकूक को मजीद बढ़ाती है और उसे फरियाल से सच जानने से रोकती है। साथ ही वो उसे पुलिस में रिपोर्ट करने पर आमादा कर लेती है। दूसरी तरफ जीनिया एक और खतरनाक मंसूबा बनाती है। वो एक एहलकार को रिश्वत देती है ताकि पुलिस फरियाल की रुखसती के ऐन वक्त पर पहुंचे। उसकी मां सीरत उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर जीनिया अपने मंसूबे पर कायम रहती है और खुद ये तमाशा देखने जाती है। फिर वही होता है जिसका डर था। पुलिस सबके सामने फरियाल को गिरफ्तार कर लेती है। उस मौके पर उसका भाई और जरार मौजूद नहीं होते, जबकि शहरूज गुस्से में आकर शादी खत्म कर देता है और बारात वापस ले जाता है। बाद में फरियाल को अगले दिन जमानत पर रहा तो कर दिया जाता है, लेकिन उसकी इज्जत और साख बुरी तरह मुतासिर हो चुकी होती है। उधर जीनिया अब अपनी अगली चाल की तरफ बढ़ती है। वो महक को निशाना बनाती है, जो जरार के बच्चे की मां बनने वाली है, और उसे भी तबाह करने की धमकी देती है ताकि वो जरार की जिंदगी में अपनी जगह न बना सके। फरियाल की जमानत के बाद कहानी एक नए मोड़ पर दाखिल होती है। घर वापस आते ही उसे हर तरफ से तंज और शक का सामना करना पड़ता है। उसकी अपनी फैमिली भी उलझन में होती है कि आखिर सच क्या है, लेकिन फरियाल मुसलसल अपनी बेगुनाही पर कायम रहती है। दूसरी जानिब शहराम अंदर ही अंदर पछतावे का शिकार होने लगता है। उसे महसूस होता है कि शायद उसने जल्दबाजी में फैसला कर लिया, मगर जीनिया उसे बार बार यही यकीन दिलाती है कि फरियाल कसूरवार है और वो सिर्फ हमदर्दी हासिल करने के लिए ड्रामा कर रही है। इधर जरार को जब ये सब मालूम होता है तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है। वो सीधा फरियाल से मिलने जाता है और सच जानने की कोशिश करता है। फरियाल रोते हुए उसे बताती है कि वो बेकसूर है और ये सब एक साजिश है। जरार के दिल में शक तो पैदा होता है, मगर वो मुकम्मल तौर पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। इसी दौरान महक की हालत भी बिगड़ने लगती है। वो अपनी प्रेगनेंसी के बाद पहले ही जहनी दबाव में होती है और जीनिया अब उसे निशाना बनाना शुरू कर देती है। वो महक को धमकाती है कि अगर वो जरार की जिंदगी में आने की कोशिश करेगी तो उसका अंजाम फरियाल से भी बुरा होगा। महक खौफजदा हो जाती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए मजबूत बनने का फैसला करती है। वो जरार को सच बताने का इरादा करती है, मगर जीनिया उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करती रहती है। इधर कहानी में एक नया राज खुलने के करीब होता है। वही नया मुलाजिम जिसने फरियाल पर इल्जाम लगाया था, किसी के दबाव में नजर आता है। उसके रवैये से अंदाजा होता है कि वो सच छिपा रहा है। फरियाल को भी उस पर शक होने लगता है और वो खुद इस हकीकत तक पहुंचने का फैसला करती है। कहानी अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां सच और झूठ के दरमियान जंग मजीद तेज होने वाली है। क्या फरियाल अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या जरार हकीकत जान सकेगा? और क्या जीनिया की चालें कामयाब होंगी या उसका राज बेनकाब हो जाएगा? सच की तलाश अब तेज हो चुकी है। फरियाल खामोश रहने के बजाय खुद मैदान में आने का फैसला करती है। वो इस नए मुलाजिम का पीछा करवाती है और आखिरकार उसे एक ऐसी जगह देख लेती है जहां वो जीनिया के आदमी से मिल रहा होता है। यही लम्हा फरियाल के शक को यकीन में बदल देता है कि उसके खिलाफ साजिश हुई है। दूसरी तरफ जरार भी अब मजीद कंफ्यूजन बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपने तौर पर तहकीकात शुरू करता है और कंपनी के रिकॉर्ड्स निकलवाने की कोशिश करता है। जब उसे ट्रांजैक्शन की तफसीलात मिलती हैं तो उसे कुछ ऐसी खामियां नजर आती हैं जो वाजे करती हैं कि पैसे किसी और अकाउंट से घुमाकर फरियाल के नाम डाले गए हैं। इधर जैनिया को महसूस होने लगता है कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है। वो घबराहट में एक और खतरनाक कदम उठाती है। वो महक को अगवा करवाने का मंसूबा बनाती है ताकि जरार की तौजा बढ़ जाए और फरियाल सच तक न पहुंच सके। महक अचानक लापता हो जाती है, जिससे पूरा घर हलकर रह जाता है। जरार दीवाना वार उसे तलाश करना शुरू कर देता है। इसी दौरान फरियाल को जैनिया के मंसूबे की खबर मिल जाती है और वो फौरन जरार को सच बताने का फैसला करती है। एक जबरदस्त तसादुम में फरियाल जीनिया के सामने आ जाती है। दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला होता है। जीनिया गुस्से में आकर खुद ही एतराफ के करीब पहुंच जाती है कि उसने सब कुछ प्लान किया था, मगर ऐन वक्त पर खुद को संभाल लेती है। दूसरी तरफ जरार को एक सराग मिलता है जो उसे महक तक ले जाता है। वो एक वीरान जगह पर पहुंचता है जहां महक को कैद रखा गया होता है। एक सनसनीखेज लम्हे में जरार महक को बचा लेता है, लेकिन अब उसके जहन में ये सवाल गूंज रहा होता है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। कहानी अपने उरूज की तरफ बढ़ रही है। अब राज खुलने के बहुत करीब हैं। फरियाल के पास सबूत आने वाले हैं। जरार सच के करीब पहुंच चुका है और जैनिया की चालें बिखरने लगी हैं। क्या अगले मोड़ पर जीनिया बेनकाब हो जाएगी या वो एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी? ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह जीनिया की साजिश रंग लाती है और बारात में पुलिस पहुंचकर फरियाल को अरेस्ट कर देती है और यहाँ पर शहरोज भी कुछ नहीं कर पाता और हाथ जोड़ती हुई फरियाल की अम्मी कहती कि मेरी बेटी ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। श्रीराम बाबू, आप कुछ तो ख्याल करो। आपको फरियाल पर यकीन होना चाहिए था तो
यहाँ पर श्रीराम कह देता कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, मैंने फरियाल पर पहले ही यकीन किया, उसने मेरी सारी कंपनी डबो दी है, अब मैं ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। और यहाँ पर जीनिया की बातों में आकर श्रीराम इतना बड़ा कदम उठा लेता है पर जो कि महक सारे सबूत लेकर पहुंच जाती है श्रीराम के पास कि ये आपकी बीवी जीनिया और सीरत आंटी की ये साजिश है। उसने